हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। सो जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वाकई में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने में, अगर वे अनुवाद करते भी हैं तो अटक जाते हैं, वो स्टूडेंट वीडियो मिस ना करें, वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले देखेंगे स्टोरी की मेन हेडिंग, इसके बाद बिल्कुल डिटेल में समझते हुए चलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है गाइस, द स्किनी गोट। स्किनी मतलब क्या होता है? पतला, पतले को कहते हैं स्किनी। और गोट मतलब होता है बकरी। तो एक पतली बकरी के बारे में कहानी है। ठीक है, ओके। यहाँ लिखा है मेन स्टोरी में, अकबर एंड बीरबल हैड जस्ट फिनिश्ड हैविंग अ लेविश मील। ठीक है, अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल, जो बिगनर हैं, बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं करना नहीं जानते, वो बिल्कुल ध्यान से देखें। ठीक है, अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल हैड जस्ट फिनिश्ड। यहाँ हैड है, ये जस्ट मतलब होता है अभी, और हैड के बाद यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। तो उन्होंने हाल ही फिलहाल में जस्ट मतलब कि अभी फिनिश किया था। क्या फिनिश किया था? यानी ख़त्म किया था। हैविंग अ लेविश मील। हैविंग मतलब होता है जब खाने पीने की बात होती है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। और लेविश मील मतलब कि भरपूर खाना, भरपूर भोजन। तो उन्होंने ऐसे समझ लिया कि उन्होंने जैसे ही, अकबर और बीरबल जैसे ही हैवी खाना यानी कि भरपूर खाना ख़त्म किया था, क्या हुआ? बीरबल सेड, बीरबल ने कहा। क्या कहा? पार्डन मी, पार्डन मी मतलब मुझे माफ़ कीजिए, योर मजेस्टी महाराज, बट लेकिन, आई थिंक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई थिंक मुझे लगता है। ठीक है, मुझे क्या लगता है? यू आर बिकमिंग फैट। पहचानिए, यू आर, आर के बाद अगर कोई वर्ब आती है आईएनजी में, ठीक है, तो कौन सा सेंटेंस होता है? वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, कि यू आर बिकमिंग, आप हो रहे हो। क्या हो रहे हो? फैट, फैट मतलब मोटा, आप मोटे हो रहे हो। अकबर सेट, अकबर ने कहा, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द रिच फूड द कुक्स सर्व एवरी डे। अकबर ने क्या कहा? इट्स बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ एक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है के कारण, की वजह से। तो किसकी वजह से वो मोटे हो रहे थे भाई? इट्स बिकॉज ऑफ, कि यह कारण है, यह वजह है। ऑल द रिच फूड, रिच मतलब ऐसे होता है अमीर, लेकिन रिच का मतलब यहाँ पे सेंस दे रहा है कि अच्छा खाना खाने के कारण। ठीक है, द कुक्स सर्व एवरी डे, द कुक्स यानी जो रसोई होते हैं, सर्व, सर्व मतलब परोसना, एवरीडे, कि जो रसोइयों के द्वारा हमें अच्छा खाना परोसा जाता है, उसका कारण है कि मैं मोटा हो रहा हूँ। ठीक है, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, नो योर मजेस्टी, कि महाराज ऐसा नहीं है। ठीक है, कैसा है भाई? देखते हैं, आराम समझते हुए चलिए। इट इज़ बिकॉज, अच्छा इसको कई लोग बिकॉज भी कहते हैं, कई लोग बिकॉज भी कहते हैं, चॉइस इज योर्स, आप जैसा चाहें वैसा बोल सकते हैं ना। इट इज़ बिकॉज, इसका कारण है, इसकी वजह है, यू हैव नो वरीज। कौन बोल रहा है भाई? अकबर जी बोल रहे हैं कि इसका कारण है कि यू हैव, कि आपके पास है, आपके पास क्या है? नो वरीज, यानी आपके पास चिंता नहीं है, इसीलिए आप मोटे हो रहे हो। ठीक है, अ वेल फेड पर्सन विद वरीज कैन नेवर गेन वेट। ठीक है, अ वेल फेड पर्सन, इसका मतलब होता है कि एक अच्छा खाना खाने वाला व्यक्ति। जैसे कोई व्यक्ति होता है कि बहुत अच्छा खाना खाता है, कोई होता है कि 4 चपाती में उसका काम हो जाता है, कोई होता है कि 10-10 रोटियां खाते हैं लोग, तो उसको कहते हैं अ वेल फेड पर्सन, कि एक अच्छा खाना खाने वाला व्यक्ति विद वरीज, अगर वो चिंता के साथ खाता है, अगर वो चिंता के साथ अच्छा भी खाना खाता है, कैन नेवर गेन वेट, गेन मतलब होता है कि बढ़ना, वेट मतलब वजन, कि अगर चिंता के साथ कोई खाना खाता है, कोई अच्छा भी खाना खाता है, तो उसका वेट नहीं बढ़ सकता।
उसका जो वज़न है वो कभी नहीं बढ़ सकता, ठीक है। अकबर सेड, अकबर ने कहा, बीरबल, इवन एनिमल्स गेन वेट इफ़ दे आर फेड वेल। इवन एनिमल्स गेन वेट, कि इवन मतलब होता है कि तक की फीलिंग याद दे रहा है कि जो एनिमल हैं, जो जानवर हैं, उनका भी वेट बढ़ता है। मतलब कि जो जानवर हैं उनका तक भी वेट बढ़ता है इफ़, यदि, दे आर फेड वेल, अगर उन्हें अच्छा खिलाया जाता है, ठीक है। अगर उन्हें अच्छा खिलाया जाए तो उनका भी वेट बढ़ता है, उनका भी वजन बढ़ता है, ठीक है। बीरबल वांटेड टू प्रूव दिस हिज पॉइंट, ठीक है। बीरबल वांटेड, वांट की सेकेंड फॉर्म है वांटेड, यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेंटेंस है अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। बीरबल वांटेड, बीरबल चाहते थे, टू प्रूव, प्रूव मतलब साबित करना, क्या, हिज पॉइंट, पॉइंट मतलब जिस बात पे, जिस मुद्दे पे बात हो रही थी उस पॉइंट को, उस बात को साबित करना चाहते थे कि लोग चिंता के कारण ही मोटे नहीं होते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ही बोट अ गोट, ए ब्रिंग से बना है ब्रोट, ए भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ब्रिंग से कह रहा हूँ, बाई से बना है बोट, सॉरी, बाई से बना है बोट, ए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ए भी सेंटेंस है अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। बीरबल ने खरीदा एक बकरी, द गोट वॉज फेड वेल ट्वाइस अ डे, ठीक है। द गोट, उस बकरी को, वॉज फेड, खिलाया गया, ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। यहाँ गोट है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उस बकरी को खिलाया गया, वेल अच्छा, ट्वाइस अ डे यानी कि 2 बार, दिन में 2 बार उसको खिलाया गया, ठीक है। ओके। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, अकबर केम टू सी, अच्छा, द गोट, एक महीने बाद क्या हुआ, अकबर केम, एक कम से बना है केम, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये भी है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का सेंटेंस, ठीक है। अकबर केम, अकबर आए, कहाँ आए, टू सी, देखने के लिए, किसे देखने के लिए, द गोट, उस बकरी को, ठीक है। अब तो मुझे मोबाइल को इधर खसकाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा लिखा है कि थोड़ा सा दिक्कत होगी। द गोट हैड, द गोट हैड, द गोट हैड नॉट गेंट वेट, अच्छा, हैड के बाद सब्जेक्ट हो, इसके बाद हैड हो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो सेंटेंस कौन सा होता है, वो होता है सेंटेंस अपना पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है कि बकरी ने गेन नहीं किया था, गेंड नहीं किया था, यानी कि बकरी ने बकरी का जो वजन था वो बढ़ा नहीं था, मोटी नहीं हुई थी। ही आस्क्ड बीरबल, तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बकरी को देखकर क्या पूछा, वॉज द गोट बीइंग फेड रेगुलरली, पहचानिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आराम से समझते हुए चलिए, एक कौन सा सेंटेंस है गाइस, से है अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। वॉज द गोट बीइंग, क्या बकरी को रेगुलरली यानी रोज़ खिलाया नहीं जा रहा था, अच्छा सॉरी, नहीं है, क्या बकरी को रोज़ खिलाया जा रहा था, अकबर ने पूछा बीरबल से, ठीक है। बीरबल रिप्लाई, रिप्लाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी का पलट कर जवाब देना, बीरबल ने रिप्लाई किया यानी कि जवाब दिया, योर, क्या जवाब दिया, योर मजेस्टी, योर मजेस्टी का मतलब होता है महामहिम, महाराज, ठीक है, महाराज। इट वॉज फेड वेल ट्वाइस ए डे, इसे खिलाया जाता था, इसे खिलाया जाता था, वेल, वेल मतलब अच्छा, ट्वाइस अ डे यानी कि दिन में 2 बार। हाउएवर, फिर भी, इसके बावजूद भी, आई हैड टाइड द गोट टू अ, अच्छा, लायंस केज, ठीक है। अकबर बीरबल ने क्या कहा, आई हैड टाइड, पहचानिए, हैड के बाद यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक कौन सा सेंटेंस है, ये अपना पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, आई हैड टाइड कि मैंने बांध दिया था, टाई मतलब बांधना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी बांध दिया था, किसको, द गोट, बकरी को, कहाँ बांध दिया था, टू अ लायंस केज, केज मतलब होता है पिजड़ा, और लायन मतलब क्या होता है, शेर, एक शेर की पिजड़े में मैंने बकरी को बांध दिया था। सिंस चूँकि इट
सिंस मतलब चूँकि, सिंस के काफ़ी यूज है, यहाँ पे चूँकि की फीलिंग दे रहा है। सिंस चूँकि इट लिव्ड मतलब वो रहती थी, इन कॉन्स्टेंट फियर, फियर मतलब भय, डर, वो हमेशा रहती थी, किस में रहती थी, भय में रहती थी, ऑफ लॉसिंग इट्स लाइफ, यानी कि बकरी को अकबर ने शेर की पिंजड़े में बांध दिया था, इसलिए बकरी जो थी अपना लाइफ यानी अपनी ज़िंदगी खोने के डर में हमेशा रहती थी। इट रिमेंड थिन, इसीलिए वो हमेशा पतली रही, मतलब कितना भी खिलाया गया वो लेकिन मोटी नहीं हुई। बात वहीं आ गई। अकबर सेठ, अकबर ने कहा, बीरबल यू आर, तुम हो, क्या हो, राइट, मतलब ठीक। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इंसान चिंता में है, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो चिंता में है और कितना भी खाना खाता है तो वो मोटा नहीं हो सकता, उसके शरीर पे वो खाना नहीं लगेगा। एक कहानी का मतलब ये है, अगर कोई भी पर्सन है वो कुछ भी खा रहा है, उसको खाने के लिए बहुत अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, फिर भी अगर वो बिना चिंता फिक्र के खा रहा है तो उसके शरीर में वो खाना लगेगा। ठीक है, तो गाइस ये स्टोरी थी।